जय माता दी प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। प्यारे भक्तों, इस कलयुग में अगर असंभव को संभव करने का कोई माध्यम है तो वह निसंदेह वो माध्यम साधना का माध्यम है। भगवान का सच्चा अनुभव करना, अपने इष्ट से मिल जाना, ये असंभव सी प्रतीत होने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने गुरु पर, अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास और साधना में गहराई होनी चाहिए। और जब ये साधना फलीभूत होने लगती है तो एक ऐसा आनंद साधक को प्राप्त होता है जिसके आगे भौतिक सुख बहुत ही फालतू की चीजें दिखाई देने लगती है। और एक बार भगवान की भक्ति का रस जब साधक को मिल जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि मानव जीवन का असली लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे चरणों की जो साधक को अपनी साधना में घटित होते दिखे तो समझ जाना चाहिए कि अब उसका अपने इष्ट से एकाकार होने का समय आ गया है। अब उसके और उसके इष्ट के बीच कोई भी दीवार नहीं है, फासला नहीं है। अब बात करते हैं प्रथम चरण की। अगर आपको ये अनुभूति होती है, इसका मतलब है कि आप साधना के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये अनुभूति होती है कि जब आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने मंत्र पर केंद्रित हो जाता है, जब आपको अन्य कोई बात या विचार आपको साधना पूजा के वक्त परेशान नहीं कर रही होती है। क्योंकि अधिकतर साधकों की ये परेशानी होती है कि अन्य बहुत सारे विचार साधना में बाधा पैदा करते हैं, साधक के मन में आते हैं, जिससे वो अपना ध्यान पूजा पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। लेकिन निरंतर अभ्यास से ये भी स्थिति आती है कि ये सारे अनचाहे विचार अपने आप ही मन में आने बंद हो जाते हैं, जिसके कारण साधक का ध्यान अपनी पूजा पर लग जाता है और अपने आज्ञा चक्र पर अपने उस देवी देवता की छवि दिखाई देने लगती है उसे, जिनका वह ध्यान करके मंत्र जप कर रहा होता है। और आपको अपनी बंद आंखों के सामने अपने इष्ट की छवि प्रकट होने लगती है। और ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपके इष्ट से आपका साक्षात्कार हो रहा है और आप जो भी मंत्र जप कर रहे हैं वो आपके इष्ट तक पहुंच रहा है। दूसरा चरण होता है कि जब आप जो मंत्र जप कर रहे हैं वो वाचिक से, अर्थात आप जो बोलकर जाप करते हैं वह आपके मानसिक जप पर आ जाता है। अर्थात जो भी जप आप करते हैं वह स्वयं आपके अंदर चलने लगता है और यह प्रक्रिया खुद ही होती है। इसके लिए साधक को कुछ भी करना नहीं पड़ता, ये प्राकृतिक रूप से साधक के अंदर घटित हो जाता है। इस स्थिति में आपकी सांसों के साथ निरंतर चलता रहता है, फिर चाहे आप पूजा स्थल पर बैठे हैं या अपना कोई कार्य कर रहे हैं या फिर आप रात्रि में सो रहे हैं, वो जप आपके अंदर चलता रहता है। कई बार नींद टूट जाती है तो साधक को इसका एहसास होता है कि उसके अंदर जो जप वह करता है वो स्वयं ही चल रहा है। और जब अपनी साधना में ये चरण आता है तो ये संकेत है कि परमात्मा से आपकी निकटता बहुत अधिक हो गई है और अब आप अपने इष्ट देव के बहुत समीप हैं। तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये वो स्थिति होती है जब हमारी आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। यह वो समय होता है जब साधक मंत्र जप कर रहा होता है और वह सब कुछ छोड़कर ध्यान में मग्न हो जाता है। इससे समाधि भी कहते हैं। ऐसे में साधक को अपने आसपास की कोई भी चीज का बोध नहीं रहता। वह इस भौतिक जगत से साधक का पूरा संपर्क टूट जाता है और साधक और परमात्मा के बीच कोई भी तीसरी चीज नहीं आती है और परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो जाता है। ये समाधि का जो समय होता है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये वो समय है जब साधक के अंदर दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही होती है। ऐसे में साधक का अभय मंडल बहुत अधिक ऊर्जावान हो जाता है, वह व्यक्ति देव स्वरूप हो जाता है और परमात्मा का ये अनुभव बताया नहीं जा सकता। इसका अनुभव साधक को साधना करके ही प्राप्त होता है, ये किसी भी शास्त्र या ग्रंथ को पढ़कर प्राप्त नहीं होता। प्यारे भक्तों, अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।